दोस्तों आप सबका स्वागत है किंग हिल्स की ये 2 धाम तुंगनाथ यात्रा में। ये ट्रिप हमारा 8 दिन का होने वाला है, तो चलिए ले चलते हैं आपको 2 धाम तुंगनाथ यात्रा की सैर पर। सारे यात्री अलग अलग जगहों से आते हैं और दिल्ली के मीटिंग पॉइंट पे मिलते हैं, जहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। दिल्ली से हरिद्वार का सफर 6 घंटों का है। हरिद्वार पहुंचने के क्रम में हम एक बार लंच के लिए रुकते हैं। लंच के बाद हम सीधा हर की पौड़ी के लिए निकलते हैं, जहां हम गंगा आरती में भाग लेते हैं और जिसे भी गंगा स्नान करना होता है वो गंगा स्नान भी करते हैं। गंगा आरती के इस पवित्र माहौल में आपको यह एहसास होगा कि आप सिर्फ एक धार्मिक यात्रा में नहीं है, बल्कि ये यात्रा आपके अंदर एक नया बदलाव लाने वाली है। उसके बाद हम सब लोग होटल चेक इन करते हैं, जहाँ पे हम डिनर करके रेस्ट करेंगे। किंग हिल्स के इस 2 धाम तुंगनाथ ट्रिप की शुरुआत हम सुबह के नाश्ते के साथ करते हैं। फिर हम निकल जाते हैं ऋषिकेश के लिए। आगे बढ़ते हुए देवभूमि की वादियों में बहती नदियों के समागम का दर्शन करने हम पहुंच जाते हैं। देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियों का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और रास्ते में लंच भी करते हैं और फिर निकल जाते हैं अगले पड़ाव रुद्रप्रयाग की ओर, जहाँ मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का पानी एक दूसरे में विलीन हो जाता है। दर्शन, रोमांच और पूरे दिन की यात्रा के बाद हम पहुंच जाते हैं होटल, जहां डिनर करके हम रेस्ट करते हैं और खुद को तैयार करते हैं सुबह की ट्रैकिंग के लिए। की शुरुआत हम सुबह के 4 बजे से करते हैं और अपने खूबसूरत सपने को पूरा करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। केदारनाथ का ट्रैक लगभग 20 से 22 किलोमीटर का है, इसलिए हम चेकआउट के टाइम होटल से पैक्ड ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। फिर हम पहुंचते हैं सीतापुर। वहां से हम पैदल सफर तय करेंगे सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग पहुंचकर हम यात्रा पर्ची दिखाते हैं और शेयरिंग कैब से गौरीकुंड पहुंचते हैं। गौरीकुंड हमारे सपनों को पूरा करने की आखिरी सीढ़ी है। अब हम पर्वतों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, इस सुहाने मौसम के मजे लेते हुए, पवन के झोंकों में झूलते हुए ट्रैक का सफर शुरू करते हैं, जो हमें हमारी मंजिल केदारनाथ पहुंचाता है। केदारनाथ धाम की पवित्रता और दिव्यता से मन प्रफुल्लित और भव्य आरती से हमारा रोम रोम आनंदित होता है। ऐसा लगता है हमारा बरसों पुराना सपना आज सच हो गया। आरती के बाद हम शंकराचार्य समाधि, भीमशिला, भैरव बाबा के दर्शन भी करते हैं। उसके बाद हम रात्रि में डॉर्मेट्री में रेस्ट करते हैं। दिन की शुरुआत हम भोले बाबा के मंदिर से आते शंखनाद को सुनकर करते हैं। जिस सुनहरे पल का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ जाती है और हम निकल पड़ते हैं बाबा केदार के दर्शन करने। दर्शन के बाद हम गौरीकुंड के लिए ट्रैक डाउन करते हैं। वहां से शेयरिंग कैब लेकर हम वापस सोनप्रयाग के लिए निकल जाते हैं। सोनप्रयाग से हम पैदल सीतापुर पार्किंग में आते हैं और निकल जाते हैं चोपटा के लिए। चोपटा हम रात तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर हम कैंप में जाते हैं और फिर डिनर करके सो जाते हैं और अपनी थकावट को दूर करते हैं। यहाँ हमें सुकून की नींद आती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम काफी थके हुए होते हैं, लेकिन हमारा बहुत बड़ा सपना आज पूरा हुआ है। हमें केदार बाबा के दर्शन जो हो गए। किंग हिल्स के इस सुहाने सफर को हम आगे बढ़ाते हैं और सुबह सुबह पूरी ताजगी के साथ रिफ्रेश होके उठते हैं। तब तक हमारा ब्रेकफास्ट हमारा इंतजार कर रहा होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वहां से तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए निकलते हैं, जहां हम दुनिया की सबसे ऊंचे शिव मंदिर के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद हम चंद्रशिला तक पहुंचते हैं, जहां से हम चारों धामों की पर्वतशिला को देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम ट्रैक डाउन करते हैं अपनी गाड़ी की ओर और फिर वहां से हम जोशीमठ के लिए निकल जाते हैं। जोशीमठ पहुंचकर हम होटल में चेक इन करते हैं और फिर डिनर करके हम रेस्ट करते हैं। हम दर्शन करने वाले हैं बद्रीनाथ जी के। सुबह का नाश्ता करके हम सीधे बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी आपको बद्रीनाथ पार्किंग तक पहुंचा देती है। पार्किंग से मंदिर नजदीक ही है। बद्रीनाथ जी के दर्शन करके हम रिटर्न आते हैं और माना विलेज के लिए निकल जाते हैं। माना विलेज को इंडिया का फर्स्ट विलेज भी बोला जाता है। बद्रीनाथ मंदिर से माना विलेज की दूरी सिर्फ 4-5 किलोमीटर है। ये गाड़ी आपको माना विलेज की पार्किंग तक छोड़ती है और फिर वहां से आगे का सफर आपको पैदल ही करना होता है, जिसमें हम विजिट करेंगे गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल और हाँ, सरस्वती नदी, जो कि भारत में किसी और जगह पे नहीं दिखती, वो भी आपको यहाँ माना विलेज में देखने को मिलेगी। इसके बाद हम पार्किंग में रिटर्न आते हैं, जहाँ से हम होटल जाते हैं और डिनर करके रेस्ट करते हैं। मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, होटल से अलविदा लेते हैं और निकल जाते हैं हम सीधे ऋषिकेश के लिए। हम नंदप्रयाग, करणप्रयाग, देवप्रयाग देखते हुए पहुंचते हैं ऋषिकेश, जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्किंग तक जाती है। ऋषिकेश में हम देखते हैं राम झूला, लक्ष्मण झूला, गीता भवन और अगर टाइम पे पहुंच गए तो त्रिवेणी घाट की गंगा आरती भी देखते हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं पार्किंग में, जहाँ से हम अपने होटल की तरफ निकल जाते हैं और होटल में डिनर करके रेस्ट करते हैं।
मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करके होटल से चेकआउट करते हैं और निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। शाम तक हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर लोग अपने अपनी ट्रेन और फ्लाइट पकड़कर अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं और किंग हिल्स का ये 2 धाम तुंगनाथ का 8 दिन का ट्रिप यहीं खत्म हो जाता है। सफर के दौरान दोस्त बने यात्री एक दूसरे से गले मिलके फोटोज शेयर करता है, एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है और एक दूसरे से विदा लेता है। और हाँ, ये याद रहे कि 2023 में आप सबके भरोसे और साथ की वजह से हमने 10,000 से ज्यादा लोगों को केदारनाथ धाम के दर्शन करवाए थे और अपने ही 2023 के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए हम 2024 में हमारी पूरी टीम और ज्यादा हार्डवर्क कर रही है, जिसकी वजह से हमारे ज्यादातर डेट सोल्ड आउट होती जा रही है। तो आप अभी अपने सेल्स पर्सन को कॉल करें और अपना स्लॉट बुक करवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जिस डेट पे जाना हो वो डेट ही सोल्ड आउट हो जाए। थैंक यू। हमारा जिंदगी का ये ट्रिप इतना बहुत बढ़िया हुआ और आज का 4-5वां स्टे है। इतना अच्छा ख्याल रखते हैं आप लोग, घर के लोग भी इतने अच्छे ख्याल नहीं रखेंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस अब तक का बहुत अच्छा रहा है और मैं आगे भी लोगों को रेकमेंड करूंगा कि किंग हिल्स के साथ एक बार तो टूर करके देखो, मतलब उन्हें एक बार तो चांस दो तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा है। We enjoyed a lot, like the whole experience was so amazing. I can't even imagine